हेलो प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ क्लास 7 का 8 ग्रेड बुक जो दिया गया है ना साइंस का। और ये नई बुक 2024-25 के लिए। और इसमें से प्यारे मित्रों आज आपको बताया जाएगा अध्याय नंबर 10, जिसका नाम यहाँ पर कहा गया है ना कि विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इस चैप्टर को हम दोस्तों एक एक करके सोल्व करेंगे और यहाँ पर आपको डिजिटल नोट्स के माध्यम से सभी प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा, ठीक है, ताकि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले हम देखते हैं पाठ की पूर्व तैयारी। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए इस बॉक्स जो आप देखें इसको आपको भरना है। तो चलिए, विद्युत रोधी में आपको यहाँ पर भर दिएगा रबर, विद्युत चालक में यहाँ पर होगा चाबी, विद्युत रोधी में हो गया हमारा लकड़ी के स्केल, विद्युत चालक में पानी, विद्युत रोधी में कांच की छड़, और यहाँ पर आपको दोस्तों भरना है स्केल। उसके बाद फिर यहाँ पर भी आपको कहा गया था भरने के लिए। आइए इसे भी आप लोग देखिए, तो कहा है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे लोहा है, तांबा हो जाएगा, पेंसिल की लीड यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ये हमारा लकड़ी हो जाएगा, यहाँ पर प्लास्टिक, और यहाँ पर वायु हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे नोट करिएगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए पीडी यानी नोट्स बनाया गया नई किताब वाला। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिएगा। नई बुक वाला सभी प्रश्न यहाँ पर आपको बताया जाएगा और आप लोग अच्छी तरह से किताब में अपने अपने नोट भी करिएगा। विद्युत सेल उपयोग वाले उपकरणों के नाम क्या है? यहाँ देखिए चार ऑप्शन दिया गया है ना, टॉर्च, रेडियो, टीवी रिमोट या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर हमारा टॉर्च, क्या? टॉर्च। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है? तो लाउड स्पीकर, विद्युत घंटी, विद्युत बल्ब या फिर ए और बी दोनों। जो है विद्युत घंटी जो है ना, वो हमारा चुंबकीय प्रभाव के आधार पर यह कार्य करता है। उसके बाद बताया गया कि विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है? कितने सेलों की? एक या दो, एक या दो से अधिक, एक, तीन या फिर ए और बी सही है। दोस्तों, यहाँ पर एक या दो से अधिक भी लगता है, ठीक है, सेल बैटरी बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि विद्युत विद्युत बल्ब कब दीप्त का मतलब होता है दोस्तों जलना, ठीक है। तो कहा दीप्त होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित ना होने पर, या फिर विकल्प ए एवं बी सही है या फिर ए एवं बी सही नहीं है। तो यहाँ पर होगा विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब जो होता है वो दीप्त यानी कि वो जल जाता है। और साथ में दोस्तों नीचे भी आपको उत्तर में बता लिख देता हूँ, ताकि आपकी आसानी हो सके आपको दोस्तों। मेरा सिर्फ बहुत से अधिक प्रयास रहता है कि हमारे भाइयों एवं बहनों को दिक्कत ना रहे कहीं पर। विद्युत परिपथ के किस अवयव का प्रतीक है? यहाँ पे एक प्रतीक दिया गया है, ठीक है। तो बताए किसका प्रतीक है? विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, बैटरी या फिर संयोजी तार। तो यहाँ पे विद्युत बल्ब का प्रतीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए तो इसे क्या है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या, तो तप्त तप्त यहाँ पर है। उसके बाद कहा है कि बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे हम लोग तंतु कहते हैं, और इंग्लिश में दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं आ रहा है, इसीलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको तंतु लिखना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट्स। विद्युत की बचत के लिए यहाँ पर आपको लिखना है एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए, एलईडी बल्ब का। उसका लोहे की विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को यहाँ पर आपको लिखना है विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत कहा जाता है। उसका पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार, यहाँ पर आपको लिखना है चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। इस तरह से आप ये भी पूरा कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए तब आगे यहाँ पर फिर बताया गया प्रश्न क्रमांक 2 कि विद्युत फ्यूज बनाने वाले चालक
विद्युत फ्यूज जो होता है उसे क्या है, बनाने वाले चालक तार का गुण बताइए। तो चलिए लिखें कि विद्युत फ्यूज बनाते समय हमें कम गलनांक वाले चालक तार का चयन करना चाहिए ताकि निर्धारित मान अधिक धारा प्रवाहित हो सके, इसीलिए ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है प्रश्न 3 कि बूझो ने अपने घर में अधिक विद्युत खपत वाली सभी उपकरण जैसे कि विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, फ्रिज, प्रेस इत्यादि को एक साथ चालू कर दिया। कुछ समय बाद उसके घर को विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। बूझो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण सहित प्यारे मित्रों आपको बताना है। तो आइए लिखना है कि विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से इनमें अतिभारण हो जाता है। क्या होता है? तो अतिभारण। अतिभारण होने के कारण लघु प लघु पत्थर यहाँ पे होगा, थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर होगा दोस्तों लघु, यहाँ पर पुआ को करना है, प, थ और यहाँ पर होगा न। ठीक है, थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ देखिए। लघु पठन जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ऐसे में विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है। ठीक है? आइए प्रश्न क्रमांक 4 में फिर यहाँ पर देखिए पूछा गया प्यारे मित्रों कि पहेली के कमरे में नाइट लैंप नहीं है, रात में उसने अपने कमरे के बल्ब को तौलियों से ढक दिया ताकि कम रोशनी आ सके। क्या पहेली द्वारा बल्ब को तौलियों से ढकना सही है? अपने उत्तर के लिए कारण लिखिए। आखिरकार इसका कारण क्या हो सकता है? तो चलिए प्रिय दोस्तों आप इस प्रकार से लिखना कि बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं। यदि बल्ब ज्यादा गर्म होता है तो इसका तंतु टूट जाता है, इसलिए बल्ब को तौलियों से नहीं ढकना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बल्ब क्या होता है कि अगर आप उसे तौलिए से उसे ढक दीजिएगा तो ऊष्मा नहीं निकल पाता, और जब ऊष्मा नहीं निकलता है तो वो गर्म होने के कारण वह तंतु जो होता है वो टूट जाता है, उसके बाद बल्ब हमारा खराब हो जाता है। उसके बाद हमें बताया कि आईएसआई दोस्तों जो देखते हैं आईएसआई चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का ही उपयोग क्यों करना चाहिए? किसका? तो आईएसआई चिन्ह वाले। तो लिखना है आईएसआई का मतलब भारतीय मानक संस्थान होता है। यह उपकरण अधिक सुरक्षित है, वे बिजली की बर्बादी नहीं करता, इसीलिए आईएसआई चिन्ह वाले विद्युत का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल दोस्तों करना चाहिए। चलिए, प्रिय दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 में यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है जिसे आपको कहा गया है ना कि उपरोक्त चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा? यदि नहीं तो आखिरकार यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्यों? तो लिखना है कि बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल एक दूसरे से नहीं जुड़ा है। आपके चित्र में जो यहाँ पर दिखाया गया है ना, वहाँ पर टर्मिनल एक दूसरे से नहीं जुड़ने का बल्ब नहीं दीप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों कि बूझो ने एक लोहे की कील पर तार के 50 फेरे लपेट कर एक विद्युत चुंबक बनाया। पहेली ने एक ऐसे ही लोहे की कील पर 100 फेरे लपेट कर फेरे विद्युत चुंबक लोहे की अधिक विद्युत चुंबक बनाया। तो यहाँ पर बताया कि तो बनाया, यहाँ पर 2 बार लिखा गया। तो बताइए कि अधिक पिनों को आकर्षित करेगा। कौन कहा है कि यहाँ पर अधिक पिनों को कौन आकर्षित करेगा? तो देखो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा फेरे लगा रहा है यानी कि 100 फेरे तो उसमें ज़्यादा पिन आकर्षित होगा, ये सीधी सी बात है। तो लिखना है कि इसीलिए दूसरे चुंबक में अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यह अधिक लोहे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर बताया गया प्रश्न क्रमांक 8 में कि सहेली। प्यारे मित्रों यहाँ पर कहा गया ना कि सहेली। सहेली अपने घर में साधारण विद्युत बल्ब का उपयोग करती है और बूझो अपने घर में एलईडी बल्ब का उपयोग करता है। तो बताइए कि किसका विद्युत बिल कम रहेगा और क्यों? तो इसके बारे में देखिए लिखना है कि एलईडी बल्ब जो होता है ना, एलईडी बल्ब
यहाँ पे बताया कि एलईडी बल्ब अधिक विद्युत दक्ष होते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। यह भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा प्रमाणित है। इसमें पारे का वाष्प कम होता है। एलईडी का विद्युत बिल सामान्य बल्ब से क्या होता है, कम आता है। इसलिए हम लोग दोस्तों अपने घरों में एलईडी बल्ब का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा होता है कि पहेली में 10 सेंटीमीटर, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक 10 सेंटीमीटर वाला यहाँ पर एक सेकंड चित्र दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि बूझों ने समान सामाजिक और समाप्त समान मोटाई का यहाँ पर बताया गया 5 सेंटीमीटर की लंबाई का तार लिया, दोनों को चित्र में दिए गए सर्किट के अनुसार जोड़ा, दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित हो। यहाँ पे एक चित्र दिया, यहाँ पर भी एक आपको चित्र दिया गया है। तो आइए इसके आधार पर नीचे कुछ प्रश्न आपसे दिए गए हैं और उसका उत्तर आपको लिखना है। इसमें बताया कि क्या उपरोक्त दोनों परिपथ में जोड़े गए तार समान रूप से गर्म होंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। तो लिखना है कि यदि दोनों परिपथों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, तो 10 सेंटीमीटर लंबा तार अधिक गर्म होगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक है, इसलिए वह अधिक गर्म होगा। ठीक है ये। आइए दोस्तों अब यहाँ पर बताया गया प्रश्न में वाला में कि यदि यदि दोनों तार की लंबाई समान हो, लेकिन परिपथ ए के तार की मोटाई परिपथ बी की अपेक्षा अधिक हो, तो क्या तार समान रूप से गर्म होंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आप सबको लिखना है कि इस प्रकार यदि दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ बी का तार यानी जिसकी मोटाई कम तो अधिक गर्म होगा, जबकि यहाँ पे दोस्तों परिपथ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा कहीं पर, यहाँ पर हमारा परिपथ लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। परिपथ परिपथ यहाँ एक से रुकिएगा, परिपथ लिखने के बाद फिर आप लिखना है परिपथ में तार इसकी मोटाई अधिक है, यह कम गर्म होगा। इस प्रकार से इसके बारे में प्रिय दोस्तों आप लोग लिखिएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 में फिर बताया गया है ना कि खुला परिपथ और बंद परिपथ में अंतर लिखिए। ये मेरा खुला परिपथ है और ये जो आप सब देख रहे हैं मेरा बंद परिपथ, तो इसके बीच में अंतर है। लिखना है कि खुला परिपथ सबसे पहले देखिए, लिखना है कि खुला परिपथ वह परिपथ है जिसमें पथ अधूरा होता है। क्या होता है, इसमें पथ जो है वो अधूरा होता है, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसके बाद यहाँ बताया कि बंद परिपथ में लिखना है कि बंद परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें जिसमें पथ पूर्ण होता है तथा संपूर्ण परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। इसके बीच में यही एक अंतर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फिर बताया गया है कि विद्युत, प्रिय मित्रों, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? किससे दोस्तों? यहाँ पर बताया कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो आइए दोस्तों लिखना है कि जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। फिर आगे आप सबको लिखना है कि घरों में हीटर का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। चलिए दोस्तों एक उदाहरण के तौर पे देखिए आपको यहाँ पर समझाया गया है ना, और मैं ज़्यादा बड़ा उत्तर भी आपको दोस्तों नहीं बताता हूँ। चलिए, अब दोस्तों हमसे कहा गया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह विद्युत घंटी की कार्य प्रणाली में किस प्रकार सहायता करता है, चित्र सहित समझाइए। सबसे पहले दोस्तों आपको विद्युत घंटी जो है उसका आपको इस प्रकार से चित्र बनाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया कि विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ इस प्रकार से होता है। और आप चाहें तो आपके बुक में भी दिया है दोस्तों साइंस का चित्र 10.20 यानी अध्याय नंबर 10 में दिखेगा, वहां पर दिया गया है साइंस बुक में।
और फिर इसके बारे में जो आपको समझाने के लिए कहा गया, यहाँ पे लिखना है कि विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ विद्युत घंटी धातु की बनी घंटी होती है, जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार-बार एक हथौड़ा प्रहार करता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किसके प्रभाव पर दोस्तों? तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बताया गया है कि विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न एवं को उनके प्रति द्वारा प्रदर्शित किया, मतलब उसका जो चिन्ह है उसको आपको कहा है दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा इस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर हेडिंग में आपको यहाँ पर लिखना है, दो भाग करिएगा, विद्युत अवयव, और यहाँ पर इसका प्रतीक लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है विद्युत सेल का इस तरह से प्रतीक होता है, और विद्युत बल्ब का इस तरह से प्रतीक होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा आप तो 3 में जो यहाँ पे बताया गया ना, 1 मिनट रुकिएगा, तो 3 में बताया गया स्विच। तो स्विच ऑन की स्थिति में इस तरह से होता है, 1 सेकंड। स्विच ऑन की स्थिति में, और ये स्विच ऑफ की स्थिति में, स्विच ऑफ की स्थिति में, उसके बाद ये हो जाना बैटरी। इस तरह से इसका चिन्ह दिया गया, आप लोग ध्यानपूर्वक से रेखा चित्र बना लीजिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर फिर बताया गया है कि उपयुक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख होना है। कैसा? तो परिपथ आरेख मैं बता देता हूँ। इसे सबसे पहले कहा है कि एक, कि जब स्विच ऑन की स्थिति में हो, जब स्विच ऑफ की स्थिति में, दो आपको आरेख बनाना है। तो यहाँ आप देखते हैं दिया गया है ना, दो स्विच ऑन की स्थिति में ये वाला आपको आरेख बनाना है, और स्विच ऑफ की स्थिति में ये वाला आरेख बना लीजिएगा ध्यान पूर्वक से। चलिए, उसके बाद फिर दोस्तों हमें बताएगा कि किस परिस्थिति में बल्ब दीप्त होगा, कौन से परिस्थिति में। अब इसमें से दोस्तों आपको कहा है कि कारण भी लिखना है। तो चलिए, लिखना है कि स्विच ऑन की स्थिति में, जब स्विच को ऑन स्थिति में लाते हैं तो बल्ब क्या होता है? तो बल्ब दीप्त होता है। ठीक है, आइए दोस्तों, अब यहाँ पर फिर बताया गया है कि विद्युत के उपयोग के समय होने वाले क्षति से बचने के लिए हमें क्या-क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो आइए, लिखना है कि विद्युत के उपयोग के समय निम्न उपाय करने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना है कि विद्युत का कार्य करते समय पानी से आपको बचना चाहिए। दूसरा दूसरा उपाय में आपको लिखना है कि गीले हाथों से किसी भी क्या बताएगा कि बिजली के उपकरण को स्पर्श ना करें। अति भारण या लघु पतन से बचना चाहिए। लघु पतन का मतलब है दोस्तों शॉर्ट सर्किट। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट में आपको लिखना है कि तांबे के सुरक्षित तारों वाले वायर का प्रयोग करें। इस प्रकार से इसके बारे में आप लोग ध्यानपूर्वक नोट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया कि एमसीबी क्या है। एमसीबी जो दोस्तों आप लोग घरों में जो देखते हैं, तो क्या है, इसका उपयोग बताइए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो लिखना है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती, तो ऐसे स्विच ही ऑफ हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक जो होता है ना, वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है। अगर ज्यादा विद्युत अगर घरों में ज़्यादा विद्युत अगर लगने लगता है, तो ये अपने आप ही ये बंद हो जाता है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आइए, अब यहाँ पर बताया क्या है ना कि प्रोजेक्ट का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि आप अपने दैनिक जीवन में कौन-कौन से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं? निम्न तालिका में विद्युत उपकरणों के नाम लिखो। प्रिय विद्यार्थी, इसके बारे में आप इस प्रकार से लिखना कि विद्युत उपकरण का नाम, जैसे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, स्त्री, शायद इसको जिसको हम लोग कहते हैं आयरन, आयरन जो होता है ना उसी को। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल था, एलईडी जो बल्ब होता है वो हो गया, इंडक्शन, उसके बाद माइक्रोवेव। इस प्रकार से इसके बारे में दोस्तों आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारा एक और प्रश्न पूछा गया था ना में कि अपने अपने घरों में बिजली की बचत के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे बिजली की बचत के लिए। तो चलिए, लिखिएगा आप लोग इसके प्यारे मित्रों कि अपने घरों में बिजली की बचत के लिए हम बिजली का दुरुपयोग
करके तथा कम खपत वाले विद्युत उपकरण जैसे कि एलईडी तथा यंत्र का उपयोग करके कर सकते हैं हम लोग विद्युत का बचत। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर बताया गया प्रोजेक्ट कार्य 2 में देखते हैं यहाँ पर बताया गया है ना, इसमें कि अपने घर के पास किसी भी किसी भी विद्युत उपकरणों की दुकान पर जाइए और निम्न बिजली से संबंधित सामग्री का उपयोग कार्यप्रणाली लिखकर समझाइए। कार्यप्रणाली लिख करके आपको कहा यहाँ पर समझाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना है कि कार्यप्रणाली सबसे पहले आपको एमसीवी। तो एमसीवी के बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एमसीवी का पूरा नाम लघु परिपथ विच्छेदक है। यह फ्यूज के स्थान पर काम आने आने लगा है। विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर यह स्वतःता का मतलब ये अपने आप क्या होता है ऑफ हो जाता है। इस प्रकार से एमसीबी के बारे में कार्यप्रणाली आप लिख से मतलब इसका उपयोग क्या होता है। उसके बाद एलईडी के बारे में फिर दोस्तों आपको लिखना है एलईडी के बारे में कि एलईडी का पूरा नाम लिक्विड इलेक्ट्रोड डायोड है। इनका आजकल उपयोग प्रचलन में है काफी मतलब ये प्रचलन में एलईडी वर्ड है। एलईडी विद्युत दक्ष मतलब इसमें बहुत कम विद्युत की खपत होती है। यह कम विद्युत का उपयोग कर प्रकाश देता है। ये हो गया एलईडी के बारे में। उसके बाद टेस्टर टेस्टर के लिए लिखना है कि यह विद्युत परीक्षण का कार्य करता है। किसका तो विद्युत परीक्षण का कार्य इसलिए यह टेस्टर परीक्षक कहलाता है। यह विद्युत विद्युत परिपथ परि यहाँ पर दोस्तों परिपथ यहाँ पर थो आपको लास्ट में लिखना है यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर परिपथ का टर्मिनल से जुड़ यहाँ पर जुड़ कर ठीक है जुड़ कर यहाँ पे लिख दीजिएगा ठीक है। जुड़ कर बल्ब चमकाता है। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट में आपको लिखना है कि यह पुष्टि करता है कि सर्किट सर्किट में विद्युत धारा है। चलिए ये और टेस्टर के बारे में। उसके बाद स्विच के बारे में दोस्तों इस प्रकार से आप 4 पॉइंट लिख लीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थी आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी? तो मैं आशा करता हूँ आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक। इसी प्रकार से दोस्तों अब हमारा बचेगा कि क्लास 7 का जो साइंस है एक बचेगा हमारा 10 तो हो गया 11 सिर्फ बचेगा 11, 12 और एक बचेगा हमारा 13 मात्र 3 अध्याय सिर्फ और सिर्फ बचेगा बस।